क्वेश्चन है एक थैले में केवल नींबू की महक, देखो दे रखा है केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके, मतलब थैले के अंदर गोलियां और मालिनी थैले के अंदर नहीं झांकेगी, बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। उसने एक गोली बाहर निकाल ली। क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? अब देखो भाई, इसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि केवल एंड केवल नींबू की महक वाली गोलियां उस थैले में हैं। तो ये क्यों पूछ रहा है कि संतरे की महक वाली गोली निकाली हुई होगी? तो ये असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? शून्य। असंभव घटना संभव ही नहीं है, क्योंकि उस थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, संतरे की महक वाली गोली का कोई पता ही नहीं है। देखो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि नींबू की क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली नींबू की महक वाली गोली है? हाँ, इसकी प्रायिकता क्या होगी? एक होगी। क्या प्रायिकता होगी? एक होगी। ये निश्चित घटना है। कैसी घटना है? निश्चित घटना है। घटना पक्का होगी, क्योंकि उसके अंदर नींबू के महक वाली गोलियां थी। नेक्स्ट देखो, ये दे रखा है कि ये दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मतलब तीन विद्यार्थी थे, उनमें से दो विद्यार्थियों को लिया गया, उनका जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता है, वो तो है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन्हीं दो विद्यार्थियों की बात की है, तीसरे विद्यार्थी को इंक्लूड नहीं किया है, तो हम अनुकूलित परिणाम बट्टे कुल परिणाम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ क्या देखेंगे? इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो भाई देखो, अपने को एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मतलब पी ई नहीं की प्रायिकता हमारे को दे रखी है 0.992। अब मुझे पता है कि पी ई और पी ई नहीं, इन दोनों का योग एक होता है, तो पी ई नहीं पढ़ा है, मैं लिखूँगा पी ई प्लस पी ई नहीं की जगह लिख दूँगा 992 बराबर 1। ये संख्या इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, मतलब पी ई दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता होगी 1 माइनस 0.992। एक में से 0.992 घटा देंगे, एक के पीछे पॉइंट लगा के इतने जीरो लगा दो और लिख दो 0.992। 10 में से 2 गया, पीछे रह गया 8, 0.0, मतलब हमारी जो प्रायिकता होगी पीई दोनों विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता होगी, वो होगी 0.008। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, मतलब बिना चुने, आंखें बंद करके, बिना देखे थैले के अंदर से यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो? गेंद क्या हो? लाल हो। देखो बैग के अंदर 3 लाल गेंद है और 5 कैसी गेंद है? काली गेंद है। अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है कि क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है। तो पूछा गया, प्रायिकता ज्ञात करने का अपने पास सूत्र है, वो है अनुकूलित परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। पूछा किसका? पूछा कि क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। तो गेंद लाल कितनी है? गेंद लाल 3 है। क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाल गेंद है, तो मैं लिखूंगा अनुकूलित परिणाम, जो हमारे को पूछा वो तो 3 है। कुल संभव परिणाम, मतलब कुल परिणाम क्या है? तो लाल प्लस
ब्लैक प्लस रेड, ब्लैक कितनी 5, रेड कितनी 3, कुल कितनी हो गई 8 गेंद, तो 8, कुल संभव परिणाम कितने 8। ये हो जाएगी अपनी लाल होने की प्रायिकता। दूसरा है कि लाल न होने की प्रायिकता। लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो लाल नहीं, कितनी गेंदें लाल नहीं है 1 2 3 4 5, तो मैं लिखूंगा अनुकूलित परिणाम 5 और कुल संभव परिणाम है वो है 8। लाल न होने की प्रायिकता और लाल होने की प्रायिकता दोनों एक साथ पूछा है, तो न होने को मैं ऐसे भी ज्ञात कर सकता हूँ, कैसे PE प्लस PE नहीं, PE नहीं बराबर क्या होता है, एक लाल होने की प्रायिकता और लाल न होने की प्रायिकता दोनों की योग क्या होगा 1 होगा। लाल होने की प्रायिकता मेरे पास 3/8 है, प्लस PE नहीं बराबर 1, PE नहीं बराबर 1 माइनस 3/8, तो ये क्या हो जाएगा 8, इनका एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस 3 और PE नहीं की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 5/8। मतलब मैं इसका मान ऐसे भी ज्ञात कर सकता हूँ और सीधा कितनी लाल नहीं है 5/8 इस प्रकार भी बता सकता हूँ। इसने एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है, बिना देखे उस डिब्बे में से हाथ डालकर निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, निकाला गया कंचा कैसा है लाल है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हमारे को देखना है कि लाल कंचे है कितने, रेड कंचे हमारे पास 5, फिर वाइट कंचे हमारे पास 8 और ग्रीन कंचे हमारे पास 4। कुल कंचे कितने हो गए 8 5 13 और 4 17 कंचे इस डब्बे के अंदर है। हमारे को बताना है कि निकाला गया कंचा कैसा है लाल। तो मैं लिखूंगा प्रायिकता की जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूलित परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। अनुकूलित परिणाम पूछा क्या लाल है, तो लाल इधर कितने हैं 5, कुल संभव परिणाम इनको जोड़ूं तो कितने हो रहे हैं 17, तो ये हो गया कुल संभव परिणाम। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन की इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा सफ़ेद है, तो सफ़ेद कंचे इसके अंदर है कितने 8, अनुकूलित परिणाम हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और कुल संभव परिणाम वो हो जाएंगे 17। हरा नहीं है, ये ध्यान रखना, ये लाल है सफ़ेद है, ये हरा है नहीं है, ये हरा नहीं है ऐसा लिख रखा है, तो इसको ध्यान रखना कि हरे कितने कंचे नहीं हैं, तो 4 हरे हैं बाकी सब हरे नहीं हैं, तो 8 और 5 13, कितने हरे नहीं हैं 13 कंचे हरे नहीं हैं, तो मैं लिखूंगा 13 कंचे हरे नहीं हैं और कुल कंचे कितने हैं 17। इस प्रकार हम तीनों क्वेश्चन के आंसर देंगे। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या फिर 5 रुपये का नहीं होगा। देखो ये पिग्गी बैंक, इसके अंदर सिक्के डाल रखे हैं, इसको मैं हिला के और उल्टा करूं, यहाँ से एक सिक्का निकलेगा, घटना समप्रायिक है, मतलब इसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं, क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया। ठीक है, सिक्का 100% गिरेगा। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं,
₹2 के 20 सिक्के हैं और ₹5 के 10 सिक्के हैं। हमारे को ये ज्ञात करना है कि 50 पैसे का सिक्का गिरा वो 50 पैसे का सिक्का गिरा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखो मैं पहले ये लिख लूँगा कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। 50 पैसे के सिक्के 100, ₹1 के सिक्के 50, ₹2 के सिक्के 20 और ₹5 के सिक्के 10 है। टोटल मिला के सिक्के कितने हो गए, 5 और 3 8, 180 सिक्के इस पिग्गी बैंक के अंदर डाले गए। ठीक है, 180 सिक्के, राइट। अब मैं इसको हिला के उल्टा करता हूँ, एक सिक्का गिरता है वो 50 पैसे का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो मैं लिखूँगा PE बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं वो हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्के कितने, 100। तो मैं लिखूँगा 100 बट्टा 180, 0 से 0 कट हो गया, 10/18। अभी भी इसमें 2 का भाग जा रहा है, 5/9। ये हमारा आंसर होगा 50 सिक्के होने की प्रायिकता। सिक्का 5 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा। 5 का नहीं मतलब 5 के अलावा कितने सिक्के हैं, तो 100 और 5 50, 150 और 20, 170 सिक्के हैं 5 के अलावा। तो 5 का नहीं है मतलब इन 170 सिक्कों में से कोई एक सिक्का गिरा है और कुल संभव परिणाम है वो है 180। 0 से 0 कट, आंसर हो जाएगा 17/18। 5 का नहीं होना। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छया मतलब हाथ डालता है और एक यादृच्छया उसे निकालने के लिए, उसे देने के लिए निकालती है। दुकानदार भी फीमेल है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। देखो मछली थी कितनी, मछली नर मछली और मादा मछली, 2 प्रकार की मछलियां उसमें थी। नर मछलियां कितनी थी, नर मछलियां थी 5, मादा मछलियां थी 8। अब अपने को प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, PE = अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। जिसका बोला, किसका बोला कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। देखो नर मछली है कितनी, 5, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 5। टोटल मछली कितनी है, कुल संभव परिणाम 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो हमारा आंसर होगा 5/13।